दूल्हा मर्द होना चाहिए, बहुत ज्यादा बस शेरवानी पहन ली, कढ़ाई वाला कुर्ता पहन लिया, इससे ज्यादा ब्यूटी को फोकस करने की कोशिश मत करो। अवमन युनश्शअ फिल हिलिया, जेवरात के जरिए ब्यूटी या मेकअप के जरिए ब्यूटी, ये औरत पे ये चीजें जचती हैं, ये मर्दों के काम नहीं है, मर्दों पे नहीं जचती ये चीजें। आदमी बनो आदमी। आज़्ज़ु मक़ामिन फ़िद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फ़िज़ ज़मानी किताबु। मुतनब्बी ने कहा था मर्द के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो तैरते हुए घोड़े की पुश्त है। यहां मर्द अच्छा लगता है, ब्यूटी पार्लर में बैठा हुआ और क्या है थ्रेडिंग, वो लफ्ज याद नहीं होता कभी, फेशियल कराता हुआ अच्छा नहीं लगता। जिन औरतों को अच्छा लग रहा है वो औरतों की नेचर खराब हो गई है। बोलो जितने मेरे मुंह पे फोड़े फुंसी हैं इसी के साथ मैं शादी करूंगा, एक भी फोड़ा गायब नहीं होगा। फोड़े फुंसी हैं तो उसका तो कर लो, यानी बहुत फैल रही है ये चीज हमारी सोसाइटी में। आदमियों वाले काम करो भाई। आज़्ज़ु मक़ामिन फ़िद्दुना सरजु साबिहिन, तैरते हुए घोड़े की पुश्त। मुतनब्बी शायर कहता है ये मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मकाम है। व खैरु जलीसिन फ़िज़ ज़मानी किताबु, बेहतरीन हमनशीन गर्लफ्रेंड नहीं है, किताब है। किताबों से आपकी दोस्ती हो जाए अच्छे लगोगे। कभी वहां पकड़ा जा रहा है कायदे आज़म के मज़ार पे, कभी किसी पार्क में पकड़ा जा रहा है, कभी किसी लड़की की बाहों में घुसा हुआ है, कभी किसी और की बाहों में घुसा हुआ है। ये ठरकी मर्द ना सोसाइटी को अच्छे लगते हैं ना उन लोगों को अच्छे लगते हैं जो नेचर पर हैं। जो मर्द का बच्चा होगा ना उसको जनाने में घुसने में शर्म आएगी, बेगैरती महसूस होगी। औरतों में बैठा हुआ मर्द अच्छा बोलो नहीं लगता, उसको खुद शर्म दिया यार, आदमियों में बिठाओ मुझे। आज शादियों में जनाने में घुस रहे होते हैं, अब तो जनाने अलग रहे नहीं है शादियों में, वही औरतें भी घूम रही हैं, वही मर्द भी घूम रहे हैं। मर्द को तो बुरा लगता है कि यार मेरा यहाँ क्या काम है यार। बचपन में हम ये लफ्ज बहुत सुनते थे, लड़कियों में लड़का, आप तो भूल ही गए, देखो जुमला भी मुकम्मल नहीं कर रहे। ये लफ्ज बहुत हमारी जबान पर हमारे बड़ों ने सिखाया था, लड़कियों में लड़का गूं खाता। जब कोई लड़का लड़कियों में बैठा होता था ना, शादी ब्याह में कहीं लड़कियों के डिपार्टमेंट में चला गया तो उसको हम छेड़ते थे, लड़कियों में लड़का गूं खा, यानी गूं खाने गया है वहां पे, तू गोबर खाने गया है वहां पे, तेरा क्या काम है वहां पे। ये तमाम चीजें इंसान की मर्दानगी को मुतासिर करती हैं, समझते हो कि नहीं समझते। हमारे एक उस्ताद के लिए एक रिश्ता आया तो लड़की कमाती थी और वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। किसी ने पूछा कि जी आपके पास तो वैसे ही आमदन नहीं है, कमाने वाली लड़की मिल रही है, कर लें शादी। उन्होंने कहा हम बेगैरत नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं, सही कहा गलत का ये तो आप बैठ के तज्जिया करें। उन्होंने कहा हमारे खानदान में रिवाज नहीं है औरत की कमाई खाने का। मादरत चाहता हूँ, इस तरह की बातें आपसे शुरू कर दी रबीउल अव्वल में, बहुत मादरत चाहता हूँ। मैं सीरत की तरफ आ रहा हूँ दोबारा, तो ये सीरत ही है भाई, ये क्या है, ये सीरत ही बयान कर रहा हूँ मैं। हलवा भी रबीउल अव्वल पे अपने पैसों से नहीं पका रहे हैं वो भी ससुराल से लेके पका रहे हैं। तो वो उस्ताद है माशाल्लाह, अल्लाह उनको बड़ी गैरत थी। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो हम उससे करेंगे जिसको हम खिलाएं, उससे हम नहीं खाएगा। उनका स्टाइल भी फिर ऐसा ही, उन्होंने कहा हम नहीं खाएगा, हम गैरत पे समझौता बोलो। उन्होंने कहा नहीं करेगा, जाओ, इनकार कर दिया उन्होंने। अब वो उसको जॉब छुड़वा नहीं सकते थे क्योंकि उस गुर्बत में वो गुजारा नहीं करती। तो उन्होंने कहा उसको बोला फिर किसी मालदार से करे। तो हम जो उनके अल्फाज ये हैं कि हम अगर रूखी सूखी खाएंगे तो उसको भी हमारे साथ रूखी सूखी खानी पड़ेगी, खर्चा हमारा हो। खैर ये गैरत वैरत के कुछ चीज़ें, आगे चलते हैं हम। तो मैं बस ये बात को अर्ज कर लूँ कि ब्यूटी पार्लर किस पे जचता है, लड़कियों पे जचता है, मर्दों पे नहीं जचता। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी वाले दिन सिविल ड्रेस में चले जाओ, नहाओ धो अच्छी तरह तैयार हो जाओ और बस इतना काफ़ी है। साबुन से नहाओ, नहीं तो डिटॉल से नहा लो। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ जरासीम बाकी रह जाएंगे या अच्छे नहीं लगोगे तो तेजाब से नहा लो।